यहाँ पर हमारे पास नीट 2025 का एक और क्वेश्चन है। इसमें हमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड बाय दीज कॉम्प्लेक्सेस आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली हमें एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए यहाँ पर, दैट इज ई इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। तो एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेसिकली। तो जितनी ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी किसी भी कॉम्प्लेक्स की, उतनी ही कम वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा। तो हमें बेसिकली आइडेंटिफाई करना है कि किस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मैक्सिमम हो रही है, और उसके बेसिस पर हम वेवलेंथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अ, तो बेसिकली जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, which it depends on mainly two factors. वो है oxidation state of central atom and strength of approaching ligand. तो ये जितनी हाई होगी उतनी ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी हाई होगी, और ये जितना हाई होगा उतनी ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हाई होगी। तो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब इसे अप्लाई करते हुए अगर हम अपना फर्स्ट कंपैरिजन करें यहाँ पर, पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कंपैरिजन किस बेसिस पर करना चाहिए हमें। अगर आप देखें यहाँ पर कोबाल्ट है, यहाँ पे भी कोबाल्ट है, देन वी हैव कॉपर एंड देन वी हैव टाइटेनियम हेयर। तो इसमें अगर हम देखें तो कोबाल्ट, पहले हम अपने दो कोबाल्ट के ही कॉम्प्लेक्सेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इन्हें कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों कंपाउंड्स कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस कोबाल्ट के हैं। तो अगर हम इन्हें कंपेयर करें, वी हैव CONH36 and a charge of 3 positive, and we have COCN6 and a charge of 3 negative। अब इन दोनों में अगर आप देखें तो CO की ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है, तो इट कैन नॉट बी अ डिसाइडिंग फैक्टर। और द फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम कैन नॉट बी अ डिसाइडिंग फैक्टर है। अब हमें कंपैरिजन करना है स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड के बेसिस पर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो CN नेगेटिव इज अ मच स्ट्रॉन्गर लाइगेंड देन NH3। तो इसी बेसिस पर जो है डेल्टा बी, यानी ऑप्शन बी जो है हमारी, ये ऑप्शन हमारी ए थी NH3 वाली, और ये ऑप्शन हमारी बी थी। तो बी में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी ए के मुकाबले, और इसी वजह से बी की वेवलेंथ कम होगी ए से, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल एनर्जी के रिलेशन वेवलेंथ के साथ, और इसी वजह से डेल्टा बी यानी वेवलेंथ ऑफ बी वुड बी लेस देन दैट ऑफ ए। अब हम कंपैरिजन करते हैं सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट का एक और कॉम्प्लेक्स जो कि डी है। अब डी में भी जो है TI 3+ की ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर रहा है, और कोबाल्ट भी यहाँ पर 3+ की ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर रहा है इन ए ऑप्शन भी। तो ये तीनों 3+ की ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहे हैं। इन दोनों ए और बी को हम कंपेयर कर चुके हैं, अब हमें इन दोनों को और रादर किसी एक को डी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर TI को अगर हम देखें, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज TiH2O6 एंड 3 पॉजिटिव। अगर आप यहाँ पर देखें तो TI की ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है, एंड H2O एक वीक फील्ड लाइगेंड है। अब ये वीक फील्ड लाइगेंड है, तो बेसिकली क्या होता है कि CO3+ और TI3+ में ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है, लेकिन यहाँ पर एक वीक फील्ड लाइगेंड है, और वीक फील्ड लाइगेंड रादर न्यूट्रल और अगर हम करें नेगेटिव, सॉरी हाँ, नेगेटिव आयंस के साथ, इसके साथ CO के कॉम्प्लेक्सेस में ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है, यानी डेल CO3+ ज़्यादा होती है डेल इन केस ऑफ डेल्टा इन केस ऑफ TI3+। अगर हम यहाँ पे लिखें 3+, जब भी हमारे पास न्यूट्रल और नेगेटिव आयंस, यहाँ पर आगे देखें तो ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल और नेगेटिव आयंस फॉर द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट इन कोबाल्ट एंड TI
न्यूट्रल और नेगेटिव आयंस ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेंगे कोबाल्ट के केस में। तो इसी वजह से डेल्टा ऑफ सी और रादर ए, सॉरी ए, डेल्टा ऑफ ए, ऑप्शन ए इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑफ ऑप्शन डी। और इसी वजह से यहाँ पर लेमडा ए इज लेस देन लेमडा डी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है यहाँ पर। तो हमारा अभी तक जो ऑर्डर बनता है दैट इज, अगर हमने कौन कौन से यहाँ पे देखे, डेल्टा ए, डेल्टा और डेल्टा डी इससे ग्रेटर है, एंड डेल्टा, सॉरी लेमडा ए इज ग्रेटर देन लेमडा बी। तो अभी तक हमारा ये ऑर्डर बना है। अब हमारी लास्ट ऑप्शन रह गई है चेक करने को, सी। तो सी में बेसिकली क्या है, वी हैव कॉम्प्लेक्स सी यू एच टू ओ। अब इसे डिफाइन करना काफ़ी इजी है, इसकी पोजीशन को डिफाइन करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो सी यू की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, पहले तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बाकी तीनों कॉम्प्लेक्सेस से लोअर है, तो इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इसकी वजह से कम होगी, और साथ में इसमें एक वीक फील्ड लाइगेंड है, और इस वजह से भी इसमें, तो दो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पर लेसर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के लिए, लेसर, अनदर, इसे इससे नोट कर देते हैं, लेसर डेल्टा के लिए। और इसी वजह से डेल्टा सी जो है दैट वुड बी लीस्ट ऑफ ऑल, लीस्ट ऑफ ऑल, एंड लेमडा सी वुड बी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। तो लेमडा सी ऑर्डर में सबसे आगे आ जाएगा, उसके बाद लेमडा डी, देन वी हैव लेमडा ए, एंड एट लास्ट वी हैव लेमडा पी। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर बन जाता है यहाँ पर, सी डी ए बी। अगर हम अपनी ऑप्शंस देखें यहाँ पर तो करेक्ट ऑप्शन है हमारी सी डी ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2।